गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ। अभी मैं छोटी सी पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर। कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलो आओ पैकिंग करते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइज़, अभी मेरे से सब्र भी नहीं हो रहा है। मैंने इतना सब फैलावा किया हुआ है अपने घर में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो देखो, तो चलो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। और मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या लेकर जाऊँ। ऐसा लग रहा है कुछ भूल ना जाऊँ। मैंने लगेज निकाल लिया है और देखो कितना फैलावा किया हुआ है। और मेरी इज़्ज़त भी सो रही है वहाँ पर। तो सबसे पहला तो यही आता है क्योंकि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं हेयर बहुत कर्ल करती हूँ, कभी स्ट्रेट करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ चाहिए ही। स्ट्रेटर मशीन मेरी बहन लेकर आई थी क्योंकि वो उसके पास भी है, मेरे पास भी, और उसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छे से कर देती है इसलिए। तो ये चूड़ा मैंने रखा है, पर मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये चूड़ा इस सूट पर जाएगा कि नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना कि ये ठीक लग रहा है इस पर या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी भाभी बोल रही थी कि इस पर पिंक या रेड अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा था मैं ये रख लूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल रख लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड के कपड़े भी अभी डिसाइड नहीं हुए हैं। ये ना बहुत लॉन्ग चूड़ा था, पर मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बना लिया खुद से ही। और सबसे इम्पोर्टेंट ज्वेलरी, कहीं कुछ भूल ना जाऊँ मैं। मेरी इधर की चूड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी, और ये नेल्स हैं, पर मेरा कुछ पक्का नहीं है नेल्स लगाने का। और ये ज्वेलरी है, मेरी बहन ने बोला है कि मैं ये पहनूंगी, तो मैंने उसके लिए रख ली है। ये मैंने अपने लिए रखी है। ज्वेलरी का कलेक्शन मेरे पास इतना सारा है कि आप लोग देखते देखते थक जाओगे। मैं दिखाते हुए नहीं थकूँगी, तो किसी दिन मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मैंने झुमके लिए थे ना मार्केट से, अभी तक इसको पहना नहीं है, एक बार भी नहीं पहना, ये ऐसे ही रखे हुए हैं। तो देखती हूँ, मौका मिलता है तो मैं ज़रूर पहनूँगी इस बार, मैंने सोच लिया है। तो ये तो फाइनल हो गया है, और कुछ याद आएगा तो मैं रख लूँगी। और मेरी फेवरेट सबसे ज़्यादा मेरी चूड़ियाँ, ये देखो गाइस, ये है मेरे गोल्डन सूट की। ये है रेड सूट है या क्या है वो जब भी पता चल जाएगा। और ये ग्रीन। और पता है गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये मैंने खुद बनाई है, खुद। और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे से चूड़ियों के डिज़ाइन बनाने आते हैं, तो मैं मार्केट से सिर्फ ऐसे ले आती हूँ अलग अलग। ये सब मैं अलग अलग लेकर आई थी, मैंने खुद से ही बनाई है। और कड़े के कलेक्शन तो मेरे पास इतने सारे हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। आप लोग खुद सोचोगे कि कितना सामान भरा हुआ है, लेकिन ये पहनती नहीं है। तो ये देखो, ये मेरी शादी के हैं सब कड़े, तो मैंने अभी तक इन्हें यूज़ भी नहीं किया है, एक दो बार ही किया है। और ये ना मेरे पास चूड़ियाँ बहुत सारी ये प्लेन रखी थी, ये कुछ वर्क में रखी थी, ये भी रखी थी, तो मैंने ये सब मिलाकर ग्रीन सूट की बना ली। और ये रेड मेरे को प्लेन पहननी थी, मुझे बहुत पसंद है रेड प्लेन, एकदम सिंपल। और ये मेरी अम्मी ने मुझे लाकर दी थी, ये वाली, इसके छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, तो मैंने इसका सेट बना लिया है। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला तो, और रेड वाला, मतलब सारे ही अच्छे हैं। और देखते हैं आगे क्या होगा। और हाँ, ये मेरी रिंग्स हैं कुछ, इतनी सारी। मैंने बॉक्स रखूँगी तो फिर लगेज में जगह नहीं रहेगी, इसलिए मैंने बॉक्स हटा दिए हैं रिंग के, इसे ऐसे ही रखूँगी मैं। और हेयर एक्सेसरी तो ज़रूर ही चाहिए, पिन्स वगैरह हैं, थोड़ी बहुत बन रख लिया है मैंने। और ये इसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई इसका, जिससे हम टीका वगैरह रोक लेते हैं, तो ये सब मैंने रख लिया है। और ये मेरा फेवरेट क्लेचर है, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, अब देखते हैं यूज़ में आएगा नहीं। और कुछ एसेसरी हैं जो मैं शायद मौका मिला तो लगा लूँ, पर मैं ना ओपन हेयर ही रखती हूँ ज़्यादातर, मुझे खुद पर बहुत सूट करते हैं। और पता है सबसे बड़ी गाइस बात क्या है, कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। पहले तो मेरा ऐसा हो रहा था, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है, मना कर रही थी मैं, लेकिन पर मेरा दिल ही नहीं माना। और मेरी अम्मी का भी, मेरी अम्मी मेरे बिना कहीं जाती ही नहीं है, मुझे लेकर ही जाएंगी जहाँ भी जाएंगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चले जाते हैं। और ये मेरा पर्स है, कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मेरी बहन ने गिफ्ट किया था मुझे, एक दो बार ही यूज़ किया है मैंने इसे। और ये भी मेरी शादी की आई शेडो पैलेट है, जो सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है। इसमें से मैं बहुत अच्छे अच्छे आईज बना लेती हूँ, और मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादातर इसे स्पेशल जगह पर ही लेकर जाती हूँ,
कहीं नहीं लेकर जाती, कभी ये खो ना जाए, कभी ये टूट ना जाए, मुझे ये डर रहता है। और मेरा मेकअप का सामान जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। मैं ऐसे भी अच्छी लगती हूँ लेकिन मुझे मेकअप चाहिए ही चाहिए, तो बस मैंने सब कुछ रख लिया है। अगर एक एक करके दिखाऊंगी तो बहुत। जब मैं स्टिच कर रही थी तो थोड़े बहुत इसमें दाग लग गए थे, तो मैं इसे वॉश कर लूँगी पहले, फिर प्रेस करके अच्छे से तब रखूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वाइट सूट पे बिल्कुल भी दाग हो। तो मैं इसे अच्छे से भिगो दूँगी, अभी ज़्यादा देर नहीं भिगोऊँगी क्योंकि जो इसके स्टोन हैं वो गीले होकर निकल सकते हैं, इसलिए बस थोड़ी देर ही भिगोना है। मेरी ज़ुबान बहुत फिसलती है, लेकिन किसी का दिल दुखाने में नहीं। बस ये शुक्र है अल्लाह का। तो इसे मैं अच्छे से रख दूँगी अभी, और थोड़ा सा ना इसे हाथ से रब कर लूँगी ताकि वो जो दाग लगा था ना वो निकल जाए। बस ये देखो, ये है दाग, वो मेरी मशीन का दाग है, मैंने तेल डाला था ना उसमें तो उसका दाग आ गया था। चलो देखते निकलता है कि नहीं। बाकी काम के कपड़े तो रख लिए हैं और मुझे लग रहा है थोड़े कम हैं, तो और बढ़ा दूँगी मैं कपड़े। हेज़ल के कॉटन के ही रखे हैं ज़्यादातर, क्योंकि गर्मी बहुत है। और अपना नाइट सूट, कहीं भी जाती हूँ मैं अपना नाइट सूट ज़रूर लेकर जाती हूँ, और वो भी न्यू, हर बार न्यू। ये है मेरा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मौका मिला तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, वो भी इस सूट पर। इस सूट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं पहनूंगी ना आपको पता चलेगा कि मैं क्यों एक्साइटेड थी इस सूट के लिए। तो आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग्स में और मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी मज़ा आए आगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप लोग मुझे बताओ कि मैं ये कौन सी हील्स लेकर जाऊँ इनमें से। ये तो स्लीपर्स हैं जो मैंने पहनी हैं, और ये ली थी मैंने ज़ूडियो से, और एक ही बार पहना है मैंने इसे ब्लैक फ्रॉक पर। आपने शायद इंस्टा पर मेरी रील्स देखी होंगी, उसमें पहना है मैंने। बस उसके बाद मैंने इसे नहीं पहना है। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मेरे को कोई बताने वाला अभी है भी नहीं यहाँ पर। हस्बैंड भी काम पर गए हुए हैं, तो मैं वॉश करके अच्छे से तभी रखूँगी। अभी आपको गंदी दिख रही होंगी क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूँ तभी वॉश करती हूँ, इन्हें वॉश करके रखती हूँ, फिर ये गंदी हो जाती हैं इसलिए नहीं करती। और ये वाली भी हील्स मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, ऐसे ही रखी है। इसे तो मैंने पहना ही नहीं है। अभी मैं वॉक कर रही थी घर में इसे पहनकर, तो आपको ऐसी लग रही होगी, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी हील्स रखूँ। और भी मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यही निकाली है जो इसमें मैं कंफर्टेबल खुद को लगती हूँ। बाकी हील्स मेरे पास होंगी कम से कम 30-35 हील्स होंगी मेरे पास, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। पर मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। मैंने ये बहुत देर से पहन रखी थी, अभी घर में काम भी कर रही थी मैं इसे पहनकर कि मैं कंफर्टेबल रहूँगी या नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं इसे पहनना चाह रही हूँ उस दिन मेरा चलने का ही काम है ज़्यादातर, तो बस इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताना, तब मैं जब ये ब्लॉग डालूँगी आप लोग कमेंट्स कर दोगे तो मैं देख लूँगी कि मुझे कौन सी हील्स पहननी है। तो प्लीज़ मुझे बता देना यार, मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। एक मैं इसमें भी वो मतलब कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैंने ये निकाली है, और इसमें भी रहती हूँ। इसका मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ज़्यादा हील है, थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे इसमें। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बता दो मुझे। बनाए थे मटर पुलाव सोयाबीन डालकर खाकर मैं बैठ गई हूँ अभी प्रेस करने के लिए, और ये सारे कपड़े मुझे प्रेस करके रखने हैं लगेज में। मैंने इन्हें वॉश किया था, और ये है एक मेरा सूट। आपका फुल तो मैं जब ही दिखाऊँगी जब मैं पहनूँगी, अभी दिखा दूँगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो बस पैकिंग चल रही है, और रोज़ यही काम है मेरा, कभी कुछ बैग में पैक करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, कुछ टाइम बाद हम निकल जाएंगे, मतलब टाइम कुछ दिन बाद। तो बस मेहंदी भी लगवानी है मुझे, नेल आर्ट भी करवाना है, क्योंकि मैं इस ट्रिप को स्पेशल ट्रिप है तो और भी ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ करना है इस बार। तो बस इसमें ही लगे हुए हैं। अभी हस्बैंड भी नहीं आए तो मैं खाना खाकर बैठ गई हूँ अपने काम पर, क्योंकि उन्हें टाइम लगेगा, मैंने पूछ लिया था, वरना हम साथ में ही खाते हैं रोज़। चलो तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। पैदल तो कंफ्यूज हो रहे, क्या कर रहे हैं पागल से। चकली अम्मी के घर आराम फरमा रहे हैं, परी होमवर्क कर लिया अपना। मेरा मन भी कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का। तो मुझे तो लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, इसलिए हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे। बिरयानी बनी थी,
कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? सो गाइस, आगे ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर ले और हम मिलते रहेंगे।